मैथुन क्रिया करके महाराज आज गर्भ अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। और शास्त्र कहते हैं महाराज संध्या काल के समय जीवन में व्यक्ति को 4 कार्य कभी नहीं करना चाहिए। कौन कौन से कार्य महाराज? तो मेरे सूत जी दर्शन कराते हैं। आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्टिश्च मैथुने निद्रा हयते लक्ष्मी स्वाध्याया मरणम ध्रुवम। महाराज जीव को संध्या काल के समय 4 कार्य कभी नहीं करना चाहिए। ये मेरे ठाकुर जी माँ दीति की कथा से हमें शिक्षा प्राप्त होती। महाराज कौन कौन से कार्य महाराज? आहारे जायते व्याधि। संध्या काल के समय महाराज किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति महाराज संध्या काल के समय भोजन ग्रहण करता है उसके जीवन में महाराज अनेक प्रकार की विपदा, अनेक प्रकार की बीमारी उसके जीवन में सदैव बनी रहती है महाराज। दूसरा महाराज, दूसरा क्या है? मेरे प्रभु दर्शन कराते हैं। दूसरी बात क्या है महाराज? गर्भदुष्टिश्च मैथुने। किसी भी जीव को, मनुष्य को महाराज संध्या काल के समय मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति महाराज संध्या काल के समय मैथुन क्रिया करते हैं उसके गर्भ से महाराज दुष्ट पुत्र उत्पन्न होते, दुष्ट पुत्र से प्राप्त होता है महाराज। तीसरी बात, संध्या काल के समय महाराज किसी भी विद्यार्थी को पठन पाठन अध्ययन नहीं करना चाहिए। जो विद्यार्थी संध्या काल के समय महाराज पढ़ता है, लिखता है, वो महामूर्ख हो जाता है। चौथी बात महाराज, चौथी बात है हम जीवात्मा को महाराज संध्या काल के समय सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति महाराज संध्या काल के समय सोता है वो जीव मरने के समान हो जाता है। फिर वो महाराज वो जीव कभी जीवन में तरक्की कर ही नहीं पाता। इसलिए महाराज ये 4 कार्य व्यक्ति को जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। ये हमें माँ दीति और कश्यप जी के चरित्र